हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है और फर्दर क्या मैसेजेस हैं आपके अक्टूबर में उसके हवाले से होगी। और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें। और ये रीडिंग मैं एक नए डेक से कर रही हूँ, विच टैरोट। सो लेट्स सी कि नए डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं लियोस। I like the imagery of this deck. So let's start the reading. Leos के लिए क्या messages हैं further in future? Nine of Swords, Five of Swords, Seven of Wands, Leos के लिए further messages क्या हैं? Okay, बहुत ज़्यादा messages आ रहे हैं। Leos आपकी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब, लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो हैं वो एक साथ आ रही हैं। तो लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं लियोस के लिए। Three of Cups, Moon, के Eight of Wands, अंडरनीथ आपके पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स लाइक आपकी जो मेंटली आप थोड़े डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं और आपको कुछ आंसर्स चाहिए कुछ क्वेश्चंस के। और हो सकता है आप किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हो और किसी किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। बट आपकी उस पर्सन के साथ एक ऐसी फ़ाइट है जो कि जिसके बारे में आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये फ़ाइट, इसमें ऐसी फ़ाइट जिसमें आप लोग कोई एक पर्सन अपनी गलती नहीं मानता, लाइक अपने आप को कसूरवार ना ठहराना और दूसरे को ब्लेम करना, ब्लेम गेम्स, और हर कीमत पे इस फ़ाइट को जो है वो विन करने की कोशिश करना, चाहे इसमें आपका रिलेशनशिप कितना ही हर्ट क्यों ना हो रहा हो। ये इस तरह के फ़ाइट में आप लोग इन्वॉल्व हैं इस टाइम। और लेकिन इसके अलावा आप इस वजह से, इस फ़ाइट की वजह से अपने रिलेशनशिप को खोने के डर से आप जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी का भी शिकार हैं। या फिर अगर ये बात नहीं है तो आपको एक लाइक स्लीपलेस नाइट वाली सिचुएशन है। आप बहुत ज़्यादा मिस आउट कर रहे हैं उस पर्सन को और एंजाइटी है कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग विद यू, ये आपके साथ क्या हो रहा है, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सो आप कंफ्यूज भी, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है वो क्या है। आपको इसका जो है हल चाहिए। आप अपने पर्सन से जो है वो सवाल करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। अगर आपके दरमियान नो कम्युनिकेशन है तो भी आप इस टाइम पे क्लियर आउट करना चाहते हैं, आप रेडी हैं क्लियर आउट करने के लिए चीज़ों को। लेकिन फिर वही बात के पहल कौन करेगा और कौन जो है फर्स्ट स्टेप लेगा, कौन ये ज़िद छोड़ रहा है इस टाइम पे या नहीं छोड़ा। ये वाली बहस जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेयर करी है इस रिलेशनशिप में। लाइक एक कॉज ये भी है इसकी डिलेज़ का कि आपकी बातचीत उस पर्सन से नहीं हो रही, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव साइड पे हैं। हो सकता है उस पर्सन के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों या फिर लोगों की तरफ से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड किया हुआ है आपने। अब लगे लोग हो सकता है आपको डिस्टर्ब करते हो, लोगों बैड पीपल जो होते हैं अराउंड में, उनकी एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हों, इसलिए आप अपने आप को सेफ साइड पे भी रखना चाहते हैं। इसलिए भी आप शायद पहल नहीं करें, हो सकता है ये लोग जो है वो किसी की साइड पे भी हो सकते हैं। आपकी
साइड पे भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की साइड पे भी हो सकते हैं, जिनसे आपको अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखना है। लाइक उनसे फाइट करने के बजाय आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखें। इसके अलावा अगर ये कम्युनिकेशन एंड होती है, जैसे कि मैंने कहा, लाइक आप चाहते हैं कम्युनिकेशन करना उस पर्सन से और एंड करना चाहते हैं सिचुएशन को, इस फाइट को, अगर आपका उस पर्सन से दोबारा पैचअप होता है तो आप अपने लोगों की बातों से अपने आप को डिफेंड करना ज़्यादा अपने आप को एक सेफ साइड पे रखना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, रादर कि आप उनसे फ़ाइट करें, फ़ाइट बैक करें उनको। अगर वो कुछ कहते हैं तो आप उनसे उनको जवाब में कुछ कह दें। इस तरह की फ़ाइट बैक करने से बेहतर आप ये समझेंगे कि आप अपने आप को एक डिफेंस साइड पे रखें। लेकिन इस सारे मामले में एक कन्फ्यूज़न है। लाइक यहाँ पे पैचअप की सिचुएशन है, लाइक रीयूनियन है। अगर आप दोबारा से उस पर्सन से रीयूनाइट होना चाहते हैं तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, लाइक सोलमेट कनेक्शन से रीयूनियन। और आपकी चीज़ें इस टाइम फ्रेम में जो भी एंजाइटी और ये फ़ाइट है, इसको आप इससे अपने रिलेशंस को महफूज करना चाहते हैं, आप एक डिफेंस साइड पे रहना चाहते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड के साथ। इसलिए आप जो है पैचअप तो है आपका उस पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पर आप एक डिफेंस साइड पे रह के इस रीयूनियन को जो है वो रीयूनियन कर सकते हैं उस पर्सन के साथ। चीज़ें रैपिडली थिंग्स मूव फॉरवर्ड हो सकती हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप उस पर्सन के साथ जो है वो ट्रैवल करें, लेकिन कम्युनिकेशन, और इसके अलावा कम्युनिकेशन इज़ ऑन योर वे। लाइक आपके पर्सन की तरफ से भी कम्युनिकेशन आ सकती है और आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन आ सकती है, या फिर आपका पर्सन जो है वो अभी एक हरी मूड में होता है। हो सकता है कि पैचअप करना है, करते हैं और पिछली बातों को नहीं सोचते, बस जल्द से जल्द पैचअप करो और अपनी लाइफ में वापस आओ। ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर की। अगर वो आपका पार्टनर है, आपकी भी हो सकती है ऐसी एनर्जी कि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो वाइस वर्सा हो सकता है। तो आप दोनों ही लाइक इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को इस चीज़ से बचाना चाहते हैं। ये जो फाइट है, ये जो फाइव ऑफ सोर्ड्स है, ये फाइव ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, जिसमें आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तो इस फाइट को छोड़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह छोड़ा जाए, यही एंजाइटी आपको हो सकती है। लेकिन ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। रीयूनियन हो सकता है, लोग भी आपकी इस रीयूनियन के हवाले से खुश हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको इन लोगों से, जो कि आपके लिए एक बैड सराउंडिंग पैदा करते हैं, आपकी एनर्जीज ऐसी होती है उनकी कि वो आपके रिलेशनशिप को हर्ट कर सकती हैं। आपकी जो वाइब्रेशन है आपके रिलेशनशिप, आपके पर्सन के साथ जो एक अच्छी एनर्जी एक डेवलप हुई भी होती है, उसको वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ भी, इससे भी आप अपने आप को डिफेंस साइड पे रखना चाहते हैं। सो यहाँ पे पैचअप है, रीयूनाइटिंग होने की सिचुएशन है। लेट्स सी, चीज़ें रैपिडली चेंज हो सकती हैं इस मंथ, लाइक इस टाइम में, जो आपका आगे का टाइम है इस मंथ का। डेथ कार्ड, इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकलेगा? सिचुएशन एंड हो रही है। 5 ऑफ कप, लाइक ये जो रिग्रेट्स हैं ये सब एंड हो रहे हैं। लाइक जो भी रिग्रेशन की आपकी एनर्जी थी वो जाएगी और आप एक सही डिसीजन लेने के काबिल हो सकते हैं इस वक्त। और आपका जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा आपने एक डिसीजन लिया है, बट वो आपने अभी सीक्रेट रखा हुआ है। आप हो सकता है सीक्रेट रखें आपका जो डिसीजन है वो आप उन लोगों से सीक्रेट रखना है। जैसे मैंने कहा कि डिफेंड करना चाहते हैं अपने आप को, अपने इस रिलेशनशिप को अगर आप डिफेंड करना चाहते हैं तो ये जो रिग्रेशन की एनर्जी है इसको एंड करें, और आप अपने पर्सन के साथ जो भी आपका डिसीजन है वो आप सीक्रेटली प्लान कर सकते हैं। सीक्रेटली आप प्लान कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी उस पर्सन के साथ है, लेकिन आप सीक्रेटली इस रिलेशनशिप को प्लान कर रहे हैं उस पर्सन के साथ। या फिर वो पर्सन हो सकता है आप किसी वीर्गो से डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो से भी डील कर सकते हैं, और इसके अलावा फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आपका जो प्लान है वो आप डिफेंड कर रहे हैं उन लोगों से, जो कि हो सकता है आपको लगता है कि
उन लोगों की बैड एनर्जीज से या उनकी वो एनर्जी स्टकर्स हैं वो उनसे आपका रिलेशनशिप में कुछ इफेक्ट आ सकता है। तो जो भी आपका डिसीजन है हो सकता है इसमें आपका पार्टनर भी इन्वॉल्व हो आपके साथ। तो ये अभी सीक्रेट रहेगा आपका। सो लियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।